What is up, everyone? This is me, Mukesh Mukesh from Mukesh Network, and we are back with another one. एंड पार्ट 3 आपके लिए लेकर आ चुके हैं. आई एम रियली सॉरी एंड रियली थैंक यू कि आप पार्ट 3 तक हमारे साथ अभी तक जुड़े हुए हो. एंड होप मेरे साइड से पॉसिबल होता तो पूरा एक वीडियो में ही ख़त्म कर देता, बट ऐसा थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए पार्ट वाइज करना पड़ रहा है. होपफुली आपका लिंक नहीं टूट रहा हो और आप तुरंत एक के बाद एक देख पाएँ. ओके, सो प्लीज आई बटन में भी आपको दे दूंगा पार्ट 1 पार्ट 2, आप जाके चेकआउट कर सकते हो. सो एमओ बंटा इंटरव्यू लास्ट पार्ट 3, लेट्स गेट इट. अभी है कोई लिस्ट में बाहर से जिसने अप्रोच किया है? ब्रो काफी है जो आई थिंक रस को तो पहले देखने वाले हैं हम, क्योंकि आधे अधूरे काम चल रहे हैं फिलहाल सब. तो मेरे को लगता है रस के साथ पहले तो कोई ट्रैक रेडी नहीं है जिसके ऊपर मैं बोल सकता हूँ कि हाँ यही है. इंशाल्लाह हाँ, मतलब एक बार हो जाए फिर बम फोड़ोगे. या सही है. हाँ, जब हो जाए फिक्स हो जाए तो हाँ लेके तैयार है तो बता देंगे. एमिनेम से मुझे याद आया कि यू कॉल योरसेल्फ इंडियन रैप गॉड. अपने गानों में बोलते हो ना कि मैं रैप गॉड हूँ. करेक्ट. मतलब डू यू मीन इट, और मतलब गानों में बस कह दिया? ब्रो अब तुम्हारे हिसाब से रैप गॉड का मतलब क्या है? मेरे हिसाब से मैं तो तुम्हारे हिसाब से मैं तुम्हारे को पूछ रहा हूँ, लाइक तुम्हारा क्या है? लाइक रैप गॉड सुनते हो तो तुमको क्या लगता है रैप गॉड क्या है? खतरनाक, मतलब ऐसे आई मीन बताओ. हाँ, फॉर मी रैप गॉड, मेरे लिए रैप गॉड कौन है, मतलब एमिनेम क्यों रैप गॉड है और बाकी सब एमिनेम के लेवल तक क्यों नहीं. रैप गॉड डजंट मीन स्पिटिंग फास्ट. लिस्ट में फर्स्ट स्किल सेट के फर्स्ट नंबर पर नहीं डालता. फास्ट स्पिट कर रहे हो तो भाई तू है, मतलब तू है बंदा भाई रैप के लिए. मेरे हिसाब से वो नहीं है. इंडियन रैपर्स में देख लो, रफ्तार ने शुरुआत किया था वो तर 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 फास्ट बोलना, ठीक है. और अभी इंडियन हिप हॉप में काफ़ी सारे ऐसे रैपर्स हैं जो बहुत फास्ट स्पिट करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से स्पिट करते हैं. रैप मीन्स है कि आप हर एक एस्पेक्ट को देखो, हर एक एस्पेक्ट को देखो. आप अगर फास्ट स्पिट कर रहे हो तो अच्छे से एनंशिएट होना चाहिए, वर्ड्स निकलने चाहिए, आपका पूरा ट्रैक स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए. और एक ट्रैक नहीं, आप जिस आपके डिस्कोग्राफी में जितने भी ट्रैक्स है वेल स्ट्रक्चर्ड होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए. और आपका लिरिसिज्म A+ होना चाहिए, लिरिसिज्म A+ होना चाहिए. आप जो स्पिट कर रहे हो उसका मीनिंग कुछ बनना चाहिए. फिलर राइम्स नहीं चाहिए हमें कि आप राइम्स बना रहे हो और स्पिट कर रहे हो, तड़ 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 स्पिट कर रहे हो. मीनिंग बनना चाहिए, वाइब होना चाहिए ट्रैक्स में, आपका वॉइस बाउंस करना चाहिए, आप इंस्ट्रूमेंटल्स को किल करने चाहिए, और आप छूने चाहिए लोगों के दिल को. लोग जैसे आपके साथ रिलेट कर पाए, आपके ट्रैक्स के साथ रिलेट कर पाए. मेरे लिए वो रैप गॉड है जो हिप हॉप को अच्छी तरीके से समझ चुका है. मेरे लिए वही रैप गॉड है जो हिप हॉप को अच्छी तरीके से समझ चुका है. कॉलिंग योर सेल्फ अ गॉड इन अ जॉनरा इज अ बिग थिंग. और मैं ये जो पोजीशन है मैं किसी को नहीं देता मेरे हिसाब से. बाकी सब लोग दे सकते हैं अपना अपना पोजीशन किसको भी, अपने फेवरेट आर्टिस्ट को, या फिर आर्टिस्ट जो है वो खुद अपॉइंट कर सकते हैं. जैसे कृष्णा ने लिविंग लेजेंड बोला था, मैं हूँ लिविंग लेजेंड. लाइक उन्होंने खुद को लिविंग लेजेंड बोला. लोग भी बोलेंगे, उनके जो भी फैंस है वो भी उनको लिविंग लेजेंड बोलेंगे. पर मैं सबको, जो भी मेरे दिल को छूता है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको गोट बोलता हूँ. गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम. गोट बोलता हूँ क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक था, ये कुछ अलग ही था. ये मतलब मेरे को मूव कर दिया अंदर से, वैसा ट्रैक था. तो तब मैं बोलता हूँ कि ये बंदा गोट है. और जब मैं देखता हूँ कि उनका जर्नी जीरो से लेकर ग्राउंड फ्लोर से लेकर टॉप फ्लोर इंडिपेंडेंटली आया है ये बंदा, तो मैं इसको गोट बोलता हूँ, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम. क्योंकि ये सफ़र है भाई. मैं सोच के घबरा जाता हूँ. इसने किया है, इसने किया है, हसल किया है. काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आई लेकिन उसमें भी वो मज़े लेकर आराम से हंसते हंसते आगे बढ़ा और यहाँ तक पहुँचा है. उसमें भी इतना हेट मिल रहा है इसको और वो सब भी अब्जॉर्व कर रहा है ये बंदा. और कितने साल का है? 26 साल का है इंसान, 26 साल का. सो यू हैव टू रिस्पेक्ट. तो लाइफ जर्नी को भी मैं गॉड बोलूँगा. लेकिन कॉलिंग योरसेल्फ अ गॉड, मेरे हिसाब से एमिनेम वो गॉड है क्योंकि आप उनकी डिस्कोग्राफी देख लो, डिस्कोग्राफी देख लो जाके, उनका एल्बम्स उठाकर देख लो आप उनका. एक से बढ़कर एक गोल्डन गोल्डन सॉन्ग्स, गोल्डन सॉन्ग्स.
हिप हॉप में वो अच्छी तरीके से जान चुके हिप हॉप को, अच्छी तरीके से पहचान चुके हिप हॉप को, सो वो गॉड टियर में है, तो वो गॉड है फॉर मी। एमिवे, आई थिंक एमिवे को मैं थोड़ा और साल उनको सुनना चाहूँगा। आई थिंक 32-33 तक मैं एमिवे को सुनना चाहूँगा। उनके जब ईयर्स 33 तक होंगे तब मैं सुनूंगा और तब मैं बोलूँगा कि गॉड टियर तक एमिवे है कि नहीं है। आई मीन 26 साल का उम्र है भाई इसका और 18 मिलियन सब्सक्राइबर्स लेके बैठा है। लुक एट द फेम, नेम एंड गेम ही इज पुटिंग आउट। लवली। हाँ मतलब मैं रैप गॉड बोल रहा हूँ, है ना? रैप गॉड मतलब क्या है? एक खतरनाक आर्टिस्ट। खतरनाक आर्टिस्ट। हाँ। ओके, एक ही वर्ड में तुम हाँ बोल मतलब रहे हो, खतरनाक खतरनाक आर्टिस्ट, जी फाड़ मतलब बस मेरे फैंस मानते हैं मैं खतरनाक आर्टिस्ट हूँ, और मैं यस, मैं भी मानता हूँ कि एमिवे खतरनाक आर्टिस्ट है। एमिवे खतरनाक आर्टिस्ट है, मोटिवेट करते हैं, तगड़ा ट्रैक बनाते हैं, तरतरी वाला ट्रैक बनाते हैं, वाइबी ट्रैक बनाते हैं, वर्सेटाइल भी है, बट ही इज, फॉर मी ही इज नॉट गॉड टियर पर अभी तक मेरे लिए एमिवे नहीं है, ना ही कोई और इंडियन रैपर है। गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स, बेस्ट रैपर्स मेरे लिए बहुत हैं, यू नो, जैसे टॉप 5 रैपर्स, टॉप 4 रैपर्स, 3 रैपर्स जो आप बोलते हो, वो मेरे लिए बहुत है। और टॉप 5 रैपर्स मेरे लिए वो यू नो प्लैटिनम लेवल के हैं भाई, प्लैटिनम लेवल के। लेकिन गॉड टियर वाले अभी तक मैं और सुनना चाहूँगा और समझना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ तक उनकी जर्नी नहीं है, ऐसे ख़त्म नहीं हो गई अभी जर्नी। काफ़ी सारे ट्रैक्स और डालने वाले हैं, बहुत विभिन्न प्रकार के जो आर्टिस्ट है वो और ट्रैक्स डालने वाले हैं, तो मैं उनको सुनूंगा, ठीक है? तो और फिर मैं डिसाइड कर सकता हूँ। मैं नंबर्स देख के नहीं बोलूँगा ही इज़ गॉड टियर लेवल का ये बंदा, नंबर्स नहीं देखूंगा। जो हिप हॉप में माहिर है, जो हिप हॉप के लिए बना है, उसको मैं गॉड टियर बोलूँगा। एंड ही इज़ डेफिनेटली, वो हिप हॉप के लिए बने हैं, लेकिन मैं और थोड़ा सा सुनना चाहूँगा। अभी 26 साल का उम्र है, अब मैं कहाँ उनको गॉड बोलूँ? अभी 26 साल का उम्र है, और भी टाइम है, और भी टाइम है। को खतरनाक आर्टिस्ट मानता हूँ, सो व्हेन आई फील ऐसा तो बाबा, वैसे जो फील करते हैं बोलो, तुम फील करते हो तुम बोलो, राइट, खत्म। इट्स ऑल अबाउट फीलिंग। हाँ, तुम जो फील करते हो बोलो ना, क्या मसला है? कोई रोका है क्या? फ्रीडम ऑफ स्पीच तुम्हारे को है क्या? कहीं रुकावट है क्या? नहीं, नहीं, पब्लिक खतरनाक मानती है, तुम बोल रहे हो खतरनाक। ये इंटरव्यू वही बोलूंगा, रैप गॉड मतलब तुम्हारे मतलब खतरनाक है ना? जी फाड़। जी फाड़, तो अपनी पब्लिक मानती है अपने, तो अपन क्या करें? लाइक पब्लिक बोलते हैं, हर एक स्टोरी देखता हूँ, पोस्ट देखता हूँ, पब्लिक बोलते हैं रैप गॉड, रैप गॉड, रैप गॉड। आई फील इट मैन, आई एम बिगिनिंग टू फील लाइक अ रैप गॉड। And you also feel that you are world's greatest artist in the universe or world? कुछ ट्वीट किया था आपने? The universe. In the universe. Yeah. उसके बाद सबने ट्वीट करा Yeah. in the I world. feel I'm the greatest one. Exactly. मैं greatest हूँ। No, मैं जो हूँ, मैं वो बता रहा हूँ। मैं खुद को greatest मानता हूँ तो मानता हूँ। मैनिफेस्टेशन इसके में, बात भी करते हैं backstage. मैनिफेस्टेशन, You know, it's all about feeling. Feeling, bro. एक विजन है। Exactly. Yeah. अपने जो लास्ट इंटरव्यू में इट्स नॉट लाइक कि ये कोई कॉकी वे में नहीं बोला है एमिवे ने कि आई एम द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट इन द होल वर्ल्ड। कॉकी वे में नहीं बोला है, यू नो, वो फील करते हैं, वो बिलीव करते हैं कि मैं ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट हूँ वर्ल्ड का। ऐसा थोपते नहीं है कि मैं ही हूँ ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट, तुम मानोगे, थोपते नहीं है, मैं ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट, जस्ट पुटिंग इट आउट देयर। और ये अगर ये ट्वीट संभाल के रख लो, ये जो मैसेज मैंने बोला ये संभाल के रख लो, क्योंकि 5 साल बाद ये भी होगा, क्योंकि हमने देखा है एमिवे जो बोलते हैं वो करते हैं। अपन ने जो बातें बोली है वो आज के टाइम में लाइफ में हुआ है। जो पब्लिक आज जो बैठ के ट्विटर में बोल रही है, के बारे में बातें जो हो गई। जो पब्लिक बैठ के ट्विटर का मेरे ट्वीट पे परेशान, क्यों ट्वीट पे परेशान हो रहे? क्योंकि भाई उनको मालूम है एमिवे के ट्वीट का रिप्लाई मैं ट्वीट से करूंगा, या मैं एमिवे के ट्वीट का रिप्लाई करूंगा तो मैं वो न्यूज़ में आ जाऊंगा, मैं सुर्खियों में आ जाऊंगा। तू करते रहे, तू बस बैठ के देखते रहे, आँख सेकते रहे, यू नो, वो वाला शॉट है। आज अपन बोले, एक दिन पूरा इंशाल्लाह दुनिया बोलेगी, यू नो, कि एमिवे इज द बिगेस्ट, एमिवे इज द बिगेस्ट आर्टिस्ट इन दिस वर्ल्ड, इन दिस होल यूनिवर्स। यू नो, मैं मानता हूँ आई एम द बिगेस्ट इंडिपेंडेंट रैप आर्टिस्ट इन दिस यूनिवर्स ब्रो। क्यों नहीं? You gotta believe in yourself, bro. जो है वो है। You gotta believe in yourself. You're the greatest, man. तो आप खुद नहीं बोलोगे ना मैं बेस्ट हूँ, Hmm. दुनिया नहीं बोलेगी। Right. I feel. एग्जैक्टली ब्रो, जो तुम फील करते हो बोलो ना, कि ऐसे थोड़ी ना, कुछ झूठ थोड़ी बोल रहे कि हाँ कुछ करे ही नहीं और ऐसे आके बोल दिए तो फिर हाँ, बात अलग है लोग ना। ट्रोल कर देते हैं। चल रहे बाबा, धंधा चल रहा है, चलने दो। एमयूए को ट्रोल कर दिया, एमयूए ने ये बोला, आज एमयूए ने ये कर दिया। और जिधर पे समझ रहे क्या सक्सेस है ना, उधर पे ये तुम सही रास्ते पे हो। जब तुम देख रहे हो ना ये सब कि हाँ नंबर 1 पे पहुंच गए तो काफी सारे लोग आपको पुल करेंगे। तुम सही जा रहे हो,
इसका मतलब उनके पास कोई और काम निशानी है ही वो, नहीं, मेरे को नंबर लगता है वन सब को ही निशानी टारगेट आपने करेंगे, सही राइट? तभी जाके उनका काम बनेगा। नहीं, सही है, अच्छा, इट्स अ गुड थिंकिंग यार। मतलब मैं तो वही बोलता हूँ कि अगर आप, जैसे आपने बोला कि आप एक विजन है, मैं वो फील करता हूँ, मैं उस हिसाब से गाने बनाता हूँ। और मतलब जब तक आप फील नहीं करोगे ना, वो चीज़ें होंगी नहीं। होंगे नहीं, या फील करो बाबा, तुम फील करो ना तो वो चीज़ें होंगी नहीं। और एग्जैक्टली, वो चीज़ें गाने में फिर दिखती भी है। एग्जैक्टली उस पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। उस सोच से मैंने वो गाने बनाए हैं, उस फील के हिसाब से मैंने वो गाने बनाए। ग्रेट। भाई तुम सही हो आर्टिस्ट, तो तुम भी बोलो भाई मैं भी बिगेस्ट आर्टिस्ट हूँ, अच्छी बात है, बोल कुछ लिविंग लेजेंड, बोल, बिंदास बोल। गोट, बाकी तो सब इंटरनेट में चलो सब लोगों ने बोला फन था। हो जाता है, वो वाली बात है। और जैसे बोले सक्सेस के पीछे तो सब लोग भागते हैं। अगर एमीवे लेबल को कोई गाना देता है, वैसे देता नहीं है एमीवे, बट अगर देता है तो वो एक प्राइस क्या है? हाँ मतलब देता नहीं, ऐसा नहीं है बाबा, मैं देता हूँ, है ना, मैं गाने देता हूँ। जैसे कि मैंने आई थिंक रिसेंटली बैड मुंडा दिया था, अरे जसमानक, रियली ग्रेट आर्टिस्ट। जसमानक बहुत भारी, लाइक बहुत मज़ेदार वाइब रहा कोलैबोरेशन में। गीत एम्पेथरी बहुत सही टीम। तो गीत एम्पेथरी एक लेबल है, राइट, तो लोगों के साथ मैंने दिया, मैंने वर्स दिया। सो इट्स अबाउट लाइक मैचिंग, मैच होना चाहिए कि लाइक, है ना, जैसे कि कमर्शियल्स मैच होने चाहिए ना, बाकी ऐसा कुछ नहीं। लेबल्स के साथ मैं ओपन हूँ और लेबलों के साथ बातचीत चल रहा है, और भी लेबलों से मेरा बातचीत चल रहा है। एंड काफी सारे कट्स हुए हैं, काफी सारे कट्स हुए हैं इधर। सबके साथ गाने बना रहा हूँ। यार इस लेवल पर आके ना कैसे मेंटेन करते हो चीज़ें? एक ब्रांड है एमीवे, एक ब्रांड भी है, करेक्ट, ठीक है, उसको भी मेंटेन करना है। Right. हाउ डू यू मेंटेन एवरीथिंग? मेंटेन करना, आई थिंक बाबा इट्स लाइक ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है कि लाइक मेंटेनिंग सोच के बैठा हो कि हाँ मेंटेन करना। मेरे को लगता है कि जो मैं हूँ, मैं आज भी वही छूँ, कैमरे के पीछे भी ऐसा ही छूँ और कैमरे के आगे भी ऐसी छूँ, लाइक, है ना, जो है अपन ने वही रखा है। और रियल रहा हूँ मैं, रियल, वेरी रियल, इज वेरी रियल, और इसीलिए लोग जुड़े हुए हैं अभी तक उनके साथ। गाने बना रहा हूँ तो मेंटेन रहूँ, काम करता रहूँगा तो मेंटेन रहूँगा। जबकि है ना, जब तुम सक्सेसफुल नहीं रहते हो, तुम काम करते हो, लेकिन सक्सेसफुल होने के बाद तुमको और काम करना पड़ता है, मेंटेन करने। ट्रू, मैं अपने काम बढ़ा दिया, और कहते हैं और बढ़ा दिया, मैं और काम कर रहा हूँ और मजा भी आता है। कितने गाने बनाते हो एक दिन में आप? तो डिपेंड करता है, मेरे को म्यूजिक बनाना पसंद है ब्रो, मैं दिल से चिल करना भी बहुत बहुत के ऊपर है, उनको जरूरी है। चिल करना ही बहुत जरूरी है, अपने आप को थोड़ा सा ब्रेक देना ही बहुत जरूरी है। ये करेंगे नहीं करेंगे ना, तो ऐसा कोई प्रेशर तो नहीं है, मजा आता है। म्यूजिक बनाना पसंद है ब्रो, कभी प्रेशर नहीं रहा। इतना प्रेशर नहीं भाई, मैं चिल करता हूँ, म्यूजिक बनाता हूँ। बिल्कुल, यार ठीक है। अच्छा, बंटाई की पब्लिक #BKP, कुछ स्पेशल मैसेज यू वांट टू कन्वे? क्योंकि फैंस आपके बड़े कट्टर हैं। नंबर 1 फैंस इन दिस होल यूनिवर्स, बंटाई की पब्लिक, पूरे दुनिया में ब्रो, पूरे दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में ब्रो, नंबर 1 फैंस है मेरे। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। The fandom is pretty big दिए मुझे, and प्यार करते, दिल से मोहब्बत करते, pretty amazing. और Thank you BKP for supporting me as well. जो भी है बंटाई, आज जो भी बंटाई लेवल पे है, सब आप लोग के वजह से, आप लोग के प्यार के वजह से पब्लिक, थैंक यू सो मच दिल से। तुम लोगों को जितना शुक्रिया बोलूँ उतना कम है, इसलिए मैं गाने देते रहता हूँ कि गाने के जरिए से तुम लोग के लिए एक शुक्रिया वाला मैसेज है क्या, पब्लिक को जितना गाना दूंगा उतना मेरे को अच्छा लगता है। Right. तो बेस्ट फैन पूरे दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में बंटाई की पब्लिक, बोले तो तकलीफ पब्लिक को मालूम ही है क्या। सही। मर्चेंडाइज भी निकाल दिया भाई, EB। मर्चेंडाइज सेक्शन अभी चालू किया, क्योंकि बहुत टाइम से वो भी काम रुका हुआ था, मैंने रुकाया था। बट मेरे को लगा कि है ना, एल्बम आ रहा है तो सही टाइम है मर्चेंडाइज भी निकाल दूँ। क्योंकि मेरे जो डाई हार्ड फैंस हैं वो लोग बोले थे कि भाई कुछ निकालो। तो उसका कुछ मैंने प्रमोशन नहीं किया इतना हेवी, लाइक एड वेड, लेकिन ऐसे ही जो कोर फैंस, We need the merch. लेकिन आने वाले टाइम में बिग सरप्राइज भी है। हाँ, वही मैं पूछा था। We'll get it. Full BKP will get it. No worries. क्लोथिंग में घुसना है। We'll get it. आगे जाके आई हैव प्लान्स जो कि धीरे धीरे रिवील करूंगा मैं। MA बनता है merch, ना क्लोथिंग में भी जाऊंगा कुछ। सब खरीद लूंगा मैं। गेमिंग करते हो आप? गेमिंग करता हूँ, गेमिंग भी हाँ मैं करता हूँ, लाइक गेमिंग भी फन है। PS खेलता हूँ, PS5 खेलता हूँ, या फिर है ना, आज भाई भी तो करता है आपका छोटा भाई। मेरा छोटा भाई भी करता है। वी ब्रेक तो फुल टाइम गेमर है वो। वी ब्रेक लोग साहिल एंड ऑल है, वो लोग तो फुल ऑन गेमिंग भी खेलते हैं, बट साथ ही साथ विजुअल्स भी करता है। वी ब्रेक है, बहुत खतरनाक विजुअल्स करता है भाई। तो आने वाले टाइम में मैंने मैंने वी ब्रेक का काम देखा है, पर मुझे पता नहीं था कि वो MA के भाई है। तो यहाँ वो मतलब 2017 जो मैंने इंटरव्यू देखा था वो अभी भी रिसेंटली, तो उसमें पूछा मैंने BKP से, और BKP ने बताया कि वी ब्रेक
एमवे के अब छोटे भाई हैं, और विजुअल्स तो भाई खतरनाक विजुअल्स करते हैं भाई, वेरी नाइस एडिटर, इज अ वेरी गुड विजुअल आर्टिस्ट मैन, विजुअल्स काफ़ी अच्छी तरीके से समझते हैं वीडियोस को और उसी तरह विजुअल्स प्रेजेंट करते हैं, एंड ही इज अ गेमर एज वेल, लेट्स गो। श्योर, कभी स्ट्रीमिंग भी करता हुआ दिखूंगा। या ग्रेट। एंड भाई जाने से पहले अपने फैंस को आप क्या बोलना चाहोगे? फैंस को एनी स्पेसिफिक मैसेज, क्योंकि बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं यार आप। और मैं यही बोलूँगा कि आप जो भी अपने लाइफ में कर रहे हो है ना, जो भी चीज़ पसंद करते हो वो चीज़ करो। शुरुआत में मॉम डैड सपोर्ट नहीं करेंगे आपको, अगर आप एक आर्टिस्ट हो या कोई भी फील्ड में हो ना, हाँ, आप उसे दिल से करो और है ना उस पर लगे रहो। ट्रू, घर वाले बोलेंगे लेकिन प्रूव करके दिखाना वो अपने हाथ में। राइट हाँ, राइट, ऐसा मत सोचो कि मुझे कोई और उठा देगा, कोई और सपोर्ट कर देगा। मेरे को नहीं लगता है इससे कुछ होने वाला है। तुम खुद पे भरोसा रखो, खुद से काम करो। जैसे कि चाहे मैं एक इंडिपेंडेंट लेबल चला रहा हूँ, एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट एक इंडिपेंडेंट लेबल चला रहा है, जबकि मैंने किसी पे भरोसा नहीं रखा। खुद पे भरोसा रखो और काम करते जाओ। पेशेंस, सब्र रखना चाहिए मेरे हिसाब से ब्रो, चाहे कितने साल की भी असल हो, सब्र रखो। पेशेंस इज द की है ना, पेशेंस और कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंट रहो, गाने वाने डालते रहो, या फिर जो भी फील्ड में हो कंसिस्टेंटली वो चीज़ें करते जाओ। और माँ बाप को खुश रखो यार, है ना। उन्होंने बचपन से तुम्हारे को बड़ा करते करते बहुत कुछ सैक्रिफाइस करते करते मेरे को लगता है तुम बड़े होते तो इट्स टाइम टू रीपे। माँ बाप को वो सारी चीज़ें, वो सारी खुशियाँ दिलाओ, वो सारी चीज़ें दिलाओ, है ना, जो तुम्हारे को बचपन में हो, चाहे वो छोटे चॉकलेट से लेके वो खिलौने से लेके जिस हिसाब से खुश तुमको किए। तुम बड़े हो जाते हो तो तुम उनके माँ बाप हो जाते हो, समझ रहे क्या? तुम ही सब कुछ हो, क्योंकि उनके मॉम डैड चले गए होते। तो तुम अपने माँ बाप का ख्याल रखो, अपने आसपास के दोस्तों का ख्याल रखो, जो तुम्हारे साथ खड़े उनका ख्याल रखो। और है ना, और अब मेरे को लगता है नफरत की दुनिया में प्यार ढूंढो, है ना, और अपना पीस ढूंढो, और लगे रहो जो भी चीज़ कर रहे हो। और बाकी जिस हिसाब से मुझे प्यार देते आ रही पब्लिक, प्यार देते रहो उसी तरह से। मेरी तरफ से बहुत प्यार तुम्हारे को ज़िंदगी भर। जितना शुक्रिया बोलूँ उतना कम है ब्रो, क्योंकि एंटोफिल 37 से आया हुआ इस बंदे को आज माशाल्लाह एक है ना ग्लोबल सुपरस्टार, बिगेस्ट आर्टिस्ट बना दिया है पब्लिक ने मुझे। तो मैं उसके लिए बहुत ग्रेटफुल फील करता हूँ ब्रो। तो इंशाल्लाह यही प्यार देते रहो, मेरी तरफ से भी गाने आते रहेंगे। और लाइफ में हार मत मानो पब्लिक, भिड़ते जाओ। सही बात बोली भाई आपने, हार नहीं मानना है, खतरनाक काम करते रहना है। उनमें 5 साल बाद वी आर डूइंग दिस इंटरव्यू नाउ, इट्स गोना एंड। तो राज जोन्स के साथ इंटरव्यू करके कैसा लगा? इट्स एंड, ओह डैम, अभी अगले 5 साल बाद। पर उन्होंने बताया नहीं कि राज जोन्स के साथ कैसा करके उन्होंने बताया नहीं, खत्म हो गया। बट ए लुक, ओके, पार्ट 3 यहीं पे ख़त्म हो गया, हमारा ही पार्ट 3 यहीं पे ख़त्म हो गया। जो इंटरव्यू हमने पूरा इंटरव्यू देखा, और दिस इज़ व्हाट आई लाइक अबाउट एमिवे, कि वो रियल है। जो गाने में वो अपने आप को जैसे प्रेजेंट करते, अपने थॉट्स को जैसे प्रेजेंट करते, वो असलियत में भी वैसे हैं, असलियत में भी वैसे हैं। ये फेक नहीं हो सकता। यहाँ पे जो इंटरव्यू में जो बोल रहे हैं वो फेक नहीं कर सकते कि यार मैं 40 मिनट जो है इतना ऐसे बात करता हूँ वो। फिर तो हमने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़, काफ़ी सारे ऐसे सेशंस देखे हैं एमिवे के हर जगह पर, और वो 5 साल डिफरेंस में देखे आपने। मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ और उनके सेशंस वगैरह देखे, वो 5 साल के डिफरेंस वाले हैं। 2017 से मैं देख रहा हूँ, 2017 से बंदा इतना ही हम्बल है, इतना ही मैच्योर्ड है। हालांकि अभी और भी ज़्यादा मैच्योर हो चुका है, उस टाइम पे भी काफ़ी मैच्योर था, और वो ग्रो करता गया। और उम्र सिर्फ 26 साल की है, दिमाग में रखो कि 26 साल की उम्र है, और बंदे ने सब कुछ देखा है, और अभी आगे और भी जाना है। सो इसीलिए मुझे ये अच्छा लगता है एमिवे, क्योंकि ही इज़ रियल। जो भी वो पोर्ट्रे करते हैं, जिस तरीके से पोर्ट्रे करते हैं अपने गानों में, अपने थॉट प्रोसेस जिस तरीके से पोर्ट्रे करते हैं, वो असलियत में वो फील करते हैं, वो गाने वो एक्चुअली फील करते हैं, वो चीज़ जो चीज़ें वो बोलते हैं। एंड कंसिस्टेंसी, जो उन्होंने बोला, कंसिस्टेंसी इज़ द की, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी इज़ द की। मोटिवेशन दिया जाते जाते कि जो लोग चीज़ें डाल रहे हैं, कंटेंट डाल रहे हैं, मतलब चाहे जो भी फील्ड में हो, वो काम करते जा रहे हैं, लेकिन अप्रिशिएशन नहीं मिलता, रिकग्निशन नहीं मिलता, तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। ऐसा मत होगी, चीज़ें होगी अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो चीज़ें होंगी। अगर आपको रिकग्निशन नहीं मिली और फिर आप कंसिस्टेंट नहीं रहे, और आप रेगुलरली जो चीज़ें कर रहे थे वो रेगुलरली आप इरेगुलर हो गए, तो फिर इरेगुलर हो के आप तो भूल ही जाओ रिकग्निशन के बारे में। आप पेशेंस रखो, आप कंसिस्टेंटली जिस रेट में आप डाल रहे थे उस रेट में आप डालते जाओ, आगे भी डालते जाओ, तब तक डालते जाओ जब तक आपको रिकग्निशन नहीं मिलता, और तब जाके
आप थोड़ा सा रिलैक्स करोगे क्योंकि आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, थोड़ा सा रिलैक्स करोगे, अपने आप को फील करोगे, जो भी आप अपने आप को रिकवर करोगे और फिर बैक टू एक्शन। क्योंकि नंबर 1 तक पहुंचना मुश्किल काम है, नंबर 1 पे रहना उससे ज़्यादा मुश्किल काम है। और ये बंदा नंबर 1 पे है और वहाँ पे बने रहा है, वो बना रहा है अभी तक और आगे भी इंशाल्लाह बना रहेगा। और हियर इट इज, एमवे बंटा इंटरव्यू 2022 विद राज जोन्स। और 5 साल के बाद फिर से एमवे और राज जोन्स को देखेंगे व्हेन ही विल बी 30, तब हमें देखेंगे कि एमवे 30 इयर्स में कहाँ तक पहुँच गया होगा। एंड यू गाइज नो व्हाट टू डू, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, रेगुलर कंटेंट, सी यू नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन